स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम नागपुर के एक ऐसे लैंडमार्क की बात करने वाले हैं जिसका नाम थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर कहानी बिल्कुल दिल छू लेने वाली है। नंगा पुतला स्क्वायर। नागपुर के पुराने गांधी बाग और इटवारी इलाके से गुजरते हुए आपने इस चौराहे को देखा तो जरूर होगा, पर इसके पीछे की जो सच्चाई है ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी मूर्ति जिसे मूल रूप से एक श्मशान घाट यानी क्रिमेटोरियम के लिए बनाया गया था, वो अचानक से पूरे शहर की पहचान और एक चहीता मेमोरियल कैसे बन गई? आइए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस स्थानीय कहानी से जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, द ट्रैजिक लोकल लेजेंड। एक ऐसी घटना जिसने उस वक्त पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। साल था 1971, 9 नवंबर का दिन। धासकर रोड पर रहने वाले जैन परिवार का 5 साल का छोटा सा बच्चा, जिसे सब प्यार से मुन्ना कहते थे, दागा हॉस्पिटल से वापस आ रहा था। तभी कपड़ा मार्केट के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक सिटी बस से एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में मुन्ना नहीं रहा। इस ट्रेजेडी ने समुदाय को इतना बड़ा झटका दिया कि प्रशासन को वहां सिटी बसेस की एंट्री तुरंत बंद करनी पड़ी। और फिर उस दर्द से उभरने के लिए लोगों ने तय किया कि इस बच्चे की याद में यहां एक स्मारक बनाया जाएगा। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ऑफिशियली इस चौराहे का नाम एकदम फिलोसॉफिकल रखा गया था, ब्रह्म माया संयोग। बाद में इसे श्री वल्लभाचार्य चौक भी कहा गया। लेकिन मूर्ति किसकी थी? एक बिना कपड़ों के छोटे बच्चे की। तो आम बोलचाल में हिंदी और मराठी में लोगों ने इसे बुलाना शुरू किया नंगा पुतला। ये बोलचाल का नाम लोगों के दिलों से इतना जुड़ गया कि लोग सारे ऑफिशियल नाम भूल गए। बस ये चौराहा हमेशा के लिए नंगा पुतला स्क्वायर बन गया। लेकिन ठहरिए, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पे जो सच में चौंका देने वाला है, द अनएक्सपेक्टेड हिस्टोरिकल ट्रूथ। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि जो कहानी हम सुनते आए हैं और जो ऐतिहासिक सच है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सबने सोचा कि यह मूर्ति मुन्ना की याद में उस चौराहे के लिए बनवाई गई थी, पर हकीकत यह है कि लेट 1970s में सिटी कॉर्पोरेटर उमेश बाबू चौबे ने इसे नागपुर के मोक्षधाम श्मशान घाट के लिए बनवाया था। जी हां, ये एक ऐसी मूर्ति है जो मौत के बाद अंतिम विदाई को दर्शाने के लिए डिजाइन की गई थी, किसी सिटी मेमोरियल के लिए नहीं। तो आखिर ये श्मशान के लिए बने मूर्ति भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर आई कैसे? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बड़ा गजब है। पहले उमेश चौबे जी ने मोक्षधाम के लिए कलाकृतियां बनवाने का ऑर्डर दिया। फिर स्थानीय कलाकार मूलचंद पेंटर जी ने इन मूर्तियों को अपने वर्कशॉप में तैयार किया। और तीसरा, वल्लभ दास दागा जी, जो इस मेमोरियल शो के काम को लीड कर रहे थे, उनकी नज़र कलाकार के वर्कशॉप में इस मूर्ति पर पड़ गई। उन्हें इसमें इतनी डीप भावनाएं दिखीं कि उन्होंने चौबे जी को मना लिया और इस तरह ये मास्टरपीस श्मशान की जगह गांधी बाग के चौराहे पर आ पहुंची। वैसे इस ओरिजिनल आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में एक और जबरदस्त फैक्ट है जो शायद ही कोई जानता हो। ये एक अकेली मूर्ति नहीं थी, इसके साथ एक और साथी मूर्ति बनी थी, एक फीटस यानी गर्भ में पल रहे भ्रूण की मूर्ति, जो जीवन की शुरुआत को दर्शाती थी। प्लान के मुताबिक वो साथी मूर्ति तो मोक्षधाम के प्रवेश द्वार पर ही लगाई गई और आज भी वहीं है, लेकिन जीवन और मौत का सफर दिखाने वाली ये कला 2 हिस्सों में बंट गई। चलिए अब देखते हैं इस मूर्ति के पीछे छुपे हुए असली प्रतीकों को, डीकोडिंग द स्कल्पचर्स सिंबलिज्म। अगर आप इस कलाकृति को बिल्कुल ध्यान से देखें, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कमल की पंखुड़ियों जैसा एक लेयर्ड बेस दिखेगा। उसके ठीक ऊपर 2 हाथ, एक पुरुष का और एक महिला का, इस बच्चे को ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं। फिर एक मुस्कुराता हुआ बच्चा जिसका राइट हैंड ऐसे ऊपर उठा है जैसे वो सबको अलविदा कह रहा हो। और बाएं पैर के पास ध्यान दीजिएगा, वहां एक पित्तल का ब्रह्म कमल है जो शुरुआत में एक फुहारे यानी फाउंटेन की तरह काम करता था। ये सब डिटेल्स मिलकर आखिर क्या बताती हैं? ये बेसिकली जीवन की नाजुकता, उसकी पवित्रता और एक स्पिरिचुअल एलिवेशन को दर्शाती हैं। अब आप खुद सोचिए, इस मूर्तिकार ने इसे मौत के बाद की अंतिम विदाई के लिए बना था, लेकिन इस बच्चे का वो अलविदा कहता हुआ हाथ और उसकी मासूम मुस्कुराहट 1971 के उस दर्दनाक हादसे के दुख के साथ इतनी क्लोजली कनेक्ट हो गई कि स्थानीय लोगों को कभी लगा ही नहीं कि ये उनके मुन्ना के लिए नहीं बनी। ये आर्ट उनके दुख को बयान करने का जरिया बन गई। लेट्स मूव टू अ विजुअल लैंडमार्क टाइमलाइन। देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में इस जगह ने क्या क्या देखा है। इस टाइमलाइन को देखते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1971 जब वो दुखड़ा हादसा हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं 1980 की तरफ, जब इस चौराहे का एक फॉर्मल इनागोरेशन हुआ। उसके बाद एक लंबा अरसा बीता जहां किसी ने इसकी परवाह नहीं की। फिर 2019 में फाइनली इस लैंडमार्क का एक प्रॉपर रेस्टोरेशन हुआ।
और 2020 में जब पूरी दुनिया बदल रही थी, इस लैंडमार्क ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपना एक हिस्सा निभाया। अब इस नंबर पर एक नजर डालिए, 1.5 लाख रुपए। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, लगभग 38 सालों तक ये चौराहा निग्लेक्ट का शिकार रहा। ब्रॉन्ज पर धूल जम चुकी थी और फाउंटेन कब का सूख गया था। आखिरकार 2019 में स्थानीय कॉर्पोरेटर विद्या राजेश कन्हेरी जी ने प्रैक्टिकली आगे आकर अपने वार्ड विकास निधि से ये फंड रिलीज किया। मूर्ति को साफ किया गया, दरारें ठीक की गईं, नई लाइट्स लगाई गई और हाँ, वल्लभाचार्य चौक का वो ऑफिशियल बोर्ड भी वापस लगाया गया ताकि इसका गौरव वापस लौट सके। और इसी से हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर कि कैसे ये मूर्ति आज भी शहर का एक धाड़ाता हुआ लिविंग सिंबल बनी हुई है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर पॉइंट। 2020 में जब कोविड-19 का डर था, तब वहां के लोकल्स ने आकर इस आइकॉनिक बच्चे की मूर्ति को एक मास्क पहना दिया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये साफ दिखाता है कि नंगा पुतला सिर्फ कोई डेड मॉन्यूमेंट नहीं है जिसे बनाकर छोड़ दिया गया हो। ये लोगों की जिंदगी में, उनके आसपास की चीजों में इतना रचा बसा है कि एक पब्लिक सेफ्टी मैसेज देने के लिए आज भी पहली चॉइस बन जाता है। सो एज वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपको एक सोच में डालने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या पब्लिक आर्ट सच में सिर्फ उस कलाकार की होती है जो उसे बनाता है, या फिर उस समुदाय की होती है जो उसमें अपनी कहानियां और अपनी भावनाएं जोड़कर उसमें सदियों तक जान डाल देते हैं? नंगा पुतला स्क्वायर का ये सफर श्मशान की कला से लेकर शहर के सबसे करीबी मेमोरियल बनने तक हमें यही सिखाता है। सोचिए जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।